कितने लोग विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा? Holy Spirit is going to talk with us. हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम लोग क्षमा नहीं कर पाते। हमारा विषय उस पे आज फोकस करेंगे। And today our title is like that why God is not answered to our prayers because we are not able to forgive other people. कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? And so many of you, we do prayers regularly but we haven't received any answer from God. कई लोगों का सवाल है कि हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आज तक हमको उत्तर नहीं मिला। And many of you have questioned to the others or God that God, we are regularly praying but why you are not giving answer? क्यों? Why? ये अपने आप को आज जांचना जरूरी है। And today we will look into ourselves. कई लोग आपके अंदर एक सवाल उठता है कि मैं इतने साल से प्रभु में हूं, इतने साल से प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, और ये व्यक्ति कल आया, उसकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? And many of you, we many times question to the God that God, we are regularly praying to you, we are regularly coming in your presence, then why you are not giving answer to us? ये अपने आप को हमको जांचना है। Today we have to look into ourselves. और हर विश्वासी को ये समझना भी बहुत जरूरी है। And every believer has to understand this. क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? That why our prayers haven't answered. क्योंकि हम लोग क्षमा नहीं कर पा रहे। Because we are not able to forgive. अगर आप क्षमा करना सीख लोगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिलना भी जल्दी होगा। And if you first learn that how to forgive, then the answer will be provided by God. मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में And we look into Mark chapter 11 उसका 25 and 25. जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करे, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी है तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। And here it is written like that, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sin. यीशु मसीह ने अपने ये शिष्यों से ये प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। And God made a discussion between his disciple that how to pray. और कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ थे, और कई बार शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पास भेजा और प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कई बार वो लोग ठीक नहीं होने पाए, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो शिकायत करने लगे लोग कि हमारे दुष्ट आत्मा नहीं निकला, गुरु हम क्या करें? And sometimes God itself, Jesus, sent their disciple to other people that go and pray for them, but in their life there is no miracle happen. Then they went to Jesus again and they complaining Jesus that God, our prayer hasn't working. कई बार शिष्य बोलने लगे, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया शिष्य को और उनको भेजा, लेकिन जिस काम के लिए भेजा लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही थी। And so many times God sent their disciple to the other peoples, but things aren't go in a same way. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको भूख लगी और अंजीर के पेड़ के पास आए, और जब उनको इच्छा के साथ उस पेड़ के पास आए और वहां लिखा है पत्तों को छोड़, वहां कुछ नहीं मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त उस पेड़ को बोला आज के बाद कभी भी तेरे अंदर फल नहीं लगेंगे, ऐसे बोला। And as we see that Jesus cursed a fig tree
And when Jesus found a tree and he went to that tree and he found nothing but leaves, then Jesus curses the tree and say that may no one ever eat fruit from you again. जब प्रभु यीशु मसीह जब भोर से इस जगह से अंजीर के पेड़ जो सूखा हुआ था उससे प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं और उसके लिखा है कि उस अंजीर के पेड़ जड़ तक सूख गया था और वचन में ऐसा लिखा है पतरस को वो बात स्मरण आई, ऐसा लिखा है. And here we see that when God made a discussion on that incident, that event, and that time Peter was listening carefully to the God. और पतरस को ये बात स्मरण आई और प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रबी देख यही अंजीर का पेड़ है, ये सूख गया है. And that time Peter said to God that, hey Rabbi, see that this is the tree that you told about. प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस पेड़ को श्राप दिया? And we see that why Jesus cursed a fig tree. और श्राप देते ही वो पेड़ क्यों सूख गया? And why that fig tree is destroyed by giving a curse. मैं और आप भी एक पेड़ के समान परमेश्वर ने इस धरती पे मुझे और आपको लगाया है. And you and me also are like a tree on this earth. परमेश्वर के भवन में आना उसका मतलब है परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव को देखना चाहते हैं. By coming in the presence of God, Jesus wants us that our life will be changed. हमारे अंदर हरा भरा होना चाहिए. And we will full with our greeny leaves and fruits. हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन होना चाहिए. And we have to fulfill by the Holy Spirit. हमारा जीवन एक क्षमा करने वाला जीवन होना चाहिए. And we have to fulfill with the fruit of forgiveness. क्योंकि मसीह लोग ही हैं कि वो क्षमा कर सकते हैं. Because the only we believer can able to forgive other peoples. आज दुनिया के अंदर जितने भी परमेश्वर के दास हुए और उस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक ही रहस्य है, वो क्षमा करते गए, परमेश्वर उनको उठाता गया. And as we see in many apostles' life that God teach them that how to forgive another people, and they do as same what God told them, and they increase their heights. हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं, इस धरती पे आए बहुत सारे महान लोग आए, बड़े बड़े राजा भी आए, गुरु आए होकर, लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया वही एक व्यक्ति था, उन्होंने क्षमा करके लोगों को माफ करते हुए वो आगे बढ़े. And as we say and compare to the others people that who went on this earth, but we see in Jesus' life is completely different from the other people, that how he firstly forgive the people's their mistakes and their things and ignore every negative things. दूसरे जो लोग आए वो बदला लेते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए वो किसी से बदला नहीं लेते थे. Other peoples used to take revenge, but our Jesus never do that things, but he forgive. क्योंकि इसीलिए बाइबल में लिखा गया उनका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम गिना गया. And that's why our Jesus name is Almighty in all names. इसीलिए आज पूरी दुनिया में या पूरे संसार में कहा जाए सबसे ज्यादा भीड़ के भीड़ अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने का कारण यही है कि प्रभु का जो स्वभाव था वो किसी के अंदर नहीं था. And that's why the whole world is knowing God by their behavior. क्योंकि प्रभु ही है हमको क्षमा करना सिखाता है, वो ही है हमारे अंदर आते हैं तब हम क्षमा कर पाते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. And there is only Jesus Christ by whom we are learning that how we can become a person that forgive and move on from their talks. प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उत्तर दिया, अगर तुम भी परमेश्वर पर विश्वास करोगे जैसे मैंने अंजीर के पेड़ से किया वैसे तुम भी कर सकते हो, ऐसे बोला. And that time Jesus answered to Peter that if you believe then God will definitely do work with you also. क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो? Why Jesus said to Peter that put your faith in God? प्रभु यीशु मसीह ने जब जब शिष्यों को भेजा
वहां वहां वो फेल होते जाते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये चिन्ह और चमत्कार करके उनको दिखाया था। And as we see that God sent their disciple to many people, but the work didn't happen there. आज क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है। And as we see that in our life, we found that why Jesus is not working in our life. The reason is that we are not putting our faith in God. क्यों हमारे विश्वास आज क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं। And as we see the reason that why and where we are lacking, the reason is only that we are not listening to the word of God. अगर विश्वास बढ़ेगा तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। And as in our life we increase our faith, and God's work is also increase in our life. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य से कहते हैं, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो वचन में ऐसे लिखा है, मैं सच में तुमसे कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, वो अपने मन में संदेह ना करेगा, वरन प्रतीति करे और वो कहता है वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा, यूं लिखा है। And in 22 we see that God answer and say that have faith in God, and when you tell that go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart but believe that what they say will happen to you. कई बार हम विश्वास करते हैं लेकिन कई बार हम संदेह भी करते हैं। And sometimes we believe, and at the same point we doubt ourselves. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हो तो आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। And make a decision that if you are become a follower of Jesus, then you have no worry to doubt yourself. और जिसके अंदर अगर संदेह आया उसका मतलब उसके जीवन में गिरावट भी आएगा। And once a doubt comes in your mind, then you will step back from God. अगर विश्वास का मतलब क्या होता है? What is the meaning of faith? विश्वास का मतलब होता है, अगर प्रभु ने मेरे बारे में अगर बोला तो मुझे विश्वास होना चाहिए मेरे लिए हो जाएगा, यही विश्वास है। And if God whatever says to us, we have to put faith on that things will be happen in my life. ये प्रभु यीशु मसीह शिष्य से कहते हैं कि तू संदेह मत कर, तू विश्वास कर, यूं लिखा है। And we see that Jesus answered clearly that don't doubt yourself but believe in me. लेकिन हम लोग संदेह में फंसे हुए हैं आज। But today we are all stuck in doubt. इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओ तो तुम संदेह मत करना। And God clearly said that when you come to me, don't doubt in इसीलिए anything. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने मन में संदेह मत करना। Therefore Jesus said that never doubt in your heart. अगर संदेह करोगे तो आपके जीवन में काम नहीं होगा। When you put doubt in first position, then God's is not gonna work in your life. तुम संदेह ना करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। And here we see that don't doubt in your heart, but it will be done for you. कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं आज के बाद संदेह नहीं करूंगा, मैं विश्वास में आगे बढ़ूंगा। And how many of you believe that we never doubt in God's word, but we always put faith in God? कई बार हम लोग बोलते हैं विश्वास तो करते ही हो, लेकिन कई बार हम लोगों को लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वो एक अंधकार की शक्ति आकर हमको हमारे मन के अंदर कड़वा बीज बो देती है। And sometimes we put faith in God, but we at the same time we also doubt in our decision that it will be work or not, but have to trust in the God. अगर परमेश्वर ने कहा तेरे लिए होगा तो आपको विश्वास करना है मेरे लिए हो जाएगा। And Jesus directly said that if you believe in me, and that work is gonna happen with you. अगर परमेश्वर के जीवन में आपके जीवन में अगर चमत्कार देखना चाहते हो, अगर आपके जीवन में रास्ता खोलते हुए देखना चाहते हो, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। And if you want to see a miracle happening in your life, then you have to first put your faith in God. यहाँ पे लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। And we see that whatever you ask in prayer and put your faith in God, then that things will be done for you. हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। And when we are praying to God, then our prayer should be in fullness. और हमेशा ये होना चाहिए मेरे लिए हो जाएगा, बस ये विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। And that
time we have to claim that this thing is going to happen with me now. हमने क्षमा करना अगर सीख लिया तो वचन में लिखा है जो दरवाजा बंद था वो खुल जाएगा और आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचनी थी वो पहुंच जाएगा और पहुंचकर परमेश्वर उत्तर लेकर वो वापस आ जाएगा. And if we first learn that how to forgive other people, then our prayer is directly goes to the God and God will answer surely. लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब भी प्रभु के खिलाफ में लोगों ने ऐसी बातें उनके खिलाफ में झूठा आरोप लगाया, कभी भी इन बातों को उन्होंने अपने मन में नहीं लिया. And we see in our Jesus life that in Jesus also suffering from this, only God do is ignore the things and forgive them. क्योंकि मालूम था मुझे लोग भला बुरा बोलेंगे लेकिन इन बातों को मुझे लेने की जरूरत नहीं है. प्रभु ने ये बातें सोच लिया था. And he also knew that God, the people of the world will teasing me and ignore me, but I have to ignore them and I have to forgive them. परमेश्वर को मालूम था मुझे कहाँ तक पहुँचना है. And God also know that where I have to go. प्रभु को मालूम था इन लोगों का रास्ता मेरा रास्ता बहुत रात दिन का फर्क है. And God also know that my path and their path is different. इसीलिए विश्वासियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका रास्ता और अविश्वासियों का रास्ता रात दिन का फर्क है. And so that's why I want to tell you that your path is completely different from the unbelievers. आपका जगह अलग है उनका जगह अलग है. And your place is completely different from their. लोग छोटी छोटी बातों के अंदर बुरा मानेंगे. अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो उन लोगों में और हमारे में कोई भी फर्क नहीं है. And if they starting hurting by the small things, then you and me there is no different. अगर हम क्षमा करते जाएंगे हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता जाएगा. And if we starting forgiving the peoples, then God will surely answer to our prayer. इसीलिए हमको छोटी छोटी बातों के लिए क्षमा मांगते जाइए. So that's why we have to forgive our little things. आपको क्षमा करते जाइए परमेश्वर रास्तों को खोलता जाएगा. And when you started to forgive other people, then God will open a way for you. यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो और किसी के प्रति विरोध हो तो तुम सबसे पहले क्षमा करो. And that time God said that if you hold anything against anyone, just forgive them. दूसरे के प्रति एक कड़वाहट पड़ा हुआ है. In your heart there is a grudge about other peoples. और हम लोग कहते हैं कि राजस्थान को जीतना है. And we say that we have to win Rajasthan. और परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु आप ऐसे ऐसे काम करो लेकिन दूसरों के प्रति कड़वाहट पड़ा हुआ है और हम लोग को पूरे भारत को मांग रहे हैं. And if we are saying to God that God you have to work in our place, you have to work that, but in our hearts if we see that we have so many grudges about other peoples. आपका दर्शन बड़ा है, सही बात है. You have a big vision. अगर छोटी छोटी बातों को अगर त्याग दोगे तो परमेश्वर इस देश का उत्तराधिकारी भी बनाएगा. But if you forgive a little things in your life, then God will definitely make a big person. और आज जितने भी परमेश्वर के महान दास हुए वो छोटी छोटी बातों को भूलते गए. आज इसलिए इस देश के अंदर परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भरकर उनको इस्तेमाल किया. And as we see in other apostles' life that they ignore the worldly people and worldly talks and they completely forgive them and God used them in a big way. कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि आज हमारे जो हमको चोट पहुंचाया और आज हम क्षमा मांगते हैं. And how many of you believe that today we will forgive the person who badly hurt us? पता है हम लोग गलत नहीं हैं तो भी आप क्षमा मांगिए क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला है. जिसने क्षमा किया अगर परमेश्वर अगर हमको क्षमा कर देगा हम वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे. And sometimes we thought that we are not wrong, but in our way, in God's eyes, we have to forgive them and we have to completely move on from that things and God will definitely bless us. इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर कलीसिया से कहता है क्षमा मांगना है. That's why today we have to learn that how we can able to forgive other people. वचन में यही लिखा है तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, ही लिखा है. And it directly written here that if you hold anything against anyone, just forgive them. आपके पति के खिलाफ में हो सकता है. It's about your husband.
आपके रिश्तेदार के खिलाफ में हो सकता है, it's about your relatives, आपके दोस्त के खिलाफ में हो सकता है, it's about your friends, आपका पति के खिलाफ में हो सकता है, and it's about your family, आपके विश्वासियों में विश्वासी में हो सकता है, and also in believers also, या पादरी के खिलाफ में भी हो सकता है। or against the pastor. आप क्षमा कीजिए, Just forgive them. क्षमा कीजिए। Just forgive. अगर क्षमा करोगे आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। And when you learn that how we can forgive another people, then God will open a way for you. मेरा प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया तो मैं और आप कौन होते हैं कि हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। If our God is capable to forgive other people, then whom we are to not forgive the पर बहुत सारे गलत आरोप भी लोगों ने लगाया, people starting to blame me in a very badly situation. लेकिन मैं अकेले में जाता था, प्रार्थना करता, सबसे पहले पवित्र आत्मा बोलता था तुम बेटा क्षमा करो पहले। But I went alone and starting praying to God, and Holy Spirit directly said to me, just forgive them. और आज क्षमा करते गए, आज आगे बढ़ते गए, यही परमेश्वर के आशीर्वाद है। And as I started forgiving in my prayers, and God started giving me a big blessings. इसीलिए लिखा है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। And that's why here written that Father in heaven may forgive your sin. अगर आज हम क्षमा नहीं कर पाएंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं कर पाएगा। And if you are not able and capable to forgive a little thing, then our Father also not gonna forgive you. वचन में लिखा है 26 में, यदि तुम क्षमा न करोगे तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, यूं लिखा है। And in 26 we see that forgive them that your Father in heaven may forgive. But if you are not forgiving, then our Father in heaven will not forgive you. इसे सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 14-15 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपराध क्षमा नहीं करेगा। And as we see in Matthew chapter 6 verse 14, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive. But if you don't forgive others their sin, your Father will not forgive your sin. कितने लोग चाहते हैं, आप मनुष्य का मतलब हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके खिलाफ में बहुत सारी बातें किया होगा, आपको ठेस पहुंचा होगा, उनको आप दिल से क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से इन बातों को त्याग दो। And here in the terms of people, that it may be your husband, relatives, and any family member, any believer, just lift everything in front of God and just praying and forgive them. लिखा है 18 उसका 13 आयत में, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, ऐसे करके प्रार्थना किया। And as we see in Luke 18 verse 13, that the tax collector stood at the distance, he would not even look up to the heaven, but beat his breast and say, God have mercy on me, a sinner. और चुंगी लेने वालों को पता था मेरे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, वो तो परमेश्वर को भी देखना नहीं चाहा, बस प्रभु के सम्मुख एक ही बोला, प्रभु परमेश्वर मुझ जैसे पापी पर दया कर, मुझ जैसे इंसान पर दया कर, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, मैं तेरे सामने देखने भी लायक नहीं हूं, मैं आपके सम्मुख खड़े होने योग्य भी नहीं हूं। अपनी सारी कमियां परमेश्वर को बता रहा है। And that time the tax collector is stood at the distance, and he's not looking at the heaven because he is afraid of God, that God, and he's directly saying to the God that God have mercy on me, I am a sinner. ये विश्वास करते हैं मुझे और आपको चुंगी लेने वाले के समान प्रार्थना करने की जरूरत है। And how many of you believe that we have to pray like a tax collector? कितनी बार हम लोग गलतियां करते हैं, And how many times we made a mistake in front of. कितने लोग चाहते हैं कि आज हमें परमेश्वर छोटा बनाना, And how many of you become a humble person? आज कितने लोग कहते हैं कि आज से हम क्षमा करेंगे। And how many of you made a decision today that we will learn that how to forgive? कोई बात नहीं, आपको वो व्यक्ति अगर आपको क्षमा नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका काम है आप क्षमा कीजिए और आप आगे बढ़िए, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। Don't worry about other people's, just you first forgive them in the prayer of God, and God will definitely give blessings to you.